एनएस कंसेप्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के 22 भाग को देखेंगे कि 22 भाग में क्या क्या है। उनके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है मैंने, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जो कि आए हुए हैं, बहुत अच्छे सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला इस क्रम में पहला सवाल है भारतीय संविधान के, जैसे हम क्वेश्चन किसका देखें, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। तो पहला सवाल भाग एक। भाग एक में है संघ और उनका राज्य क्षेत्र है। क्या है इसका? संघ और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है पहला भाग एक में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है भाग दो। तो देखिए भाग दो में क्या है? भाग दो में है नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग दो में क्या है? तो नागरिकता है। भाग तीन में मूल अधिकार है। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या बोला मैंने? एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दो में नागरिकता, तीन में मूल अधिकार, चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या क्या बोले? एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दो में नागरिकता, तीन में मूल अधिकार, चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए हम लोग चार देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। भाग चार में क्या है? भाग चार का क में कहिएगा तो मूल कर्तव्य है ना। ये मूल कर्तव्य आपका रसिया से लिया गया। फिर मूल कर्तव्य जो 51 का क में इसको स्थापित कर दिया गया है ना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भाग पाँच में है संघ, भाग 6 में है राज्य, और भाग 7 में निकाला गया, निरस्त कर दिया गया। जो कि निकाल दिया गया या निरस्त कर दिया गया है वो 7 में रखा जाता है। ठीक है, यानी चार में है आपका 51 का क में जो है कि मूल कर्तव्य है। एक सेकंड। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में आपका निकाल दिया गया या निरस्त कर दिया गया जो है उसमें भाग 7 में रखा जाता है। चलिए भाग 8 में चलते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत है। पंचायत में 9 का को ले लीजिए, आपका नगर पालिका हो जाएगा। खो में चली जाएगी सहकारी समितियां। ठीक है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में हो गया संघ राज्य क्षेत्र, समझ रहे हैं? यूनियन टेरिटरी सब जो आता है 8 में, है ना। अच्छा, उनके बाद देखिए भाग 9 में चलिएगा तो पंचायत है, और 9 का को में जाइएगा तो नगर पालिका है, खो में जाइएगा तो सहकारी समितियां है। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में वर्णित है। ये पूछा जाता है, एकदम याद रखेंगे सब। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है। चलिए भाग 12 में है, 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद भाग 12 में आपका है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्या? भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन क्या? तो सेवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगले क्रम में आपका सवाल है कि 14 में, भाग 14 में चलिए। भाग 13 में हमने क्या देखा? संघ। भाग 14 में मैंने क्या देखा? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का को में क्या, अब क्या देखेंगे? अधिकरण। 15 में देखेंगे निर्वाचन। ठीक है, भाग 14 का को में क्या? अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में देखिए इलेक्शन सब जो होता है किसमें? भाग 15 में, याद रखेंगे आप। ठीक है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। कुछ वर्ग का विशेष उपबंध जो किया गया है भाग 16 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। भाग 17 में आपका है राजभाषा। राजभाषा किसमें? भाग 17। भाग 18 में आपका आपात उपबंध। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 19 में आपका प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या है? तो प्रकीर्ण है। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन का भाग 20।
17 क्या राजभाषा, 18 क्या आपात उपबंध, 19 में क्या प्रकीर्ण, ठीक है। 20 में संविधान संशोधन, ये लिया गया अब कहाँ से, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, है ना। आपात उपबंध जर्मनी से ली गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये इसमें है भाग 21 में, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, आई बात समझ में। यानी संक्षिप्त नाम हो गया, प्रारंभ हो गया, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, सभी आपको 22 भाग में मिलता है देखने को। तो चलिए हम लोग जब ये देख लिया, आप लोग इसको जो है कि रिपीट मार मार के देखेंगे, शायद हम सोचते हैं कि याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए स्टैटिक जीके सीरीज में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसमें देखेंगे कि पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जेपीएससी 2013 में पूछा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण, देखिए ये एसएससी 2011, 2013 और जेपीएससी 2013 कितना बार पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो एक विश्व जनसंख्या दिवस जो है कि किस दिन मनाया जाता है। देखिए एसबीआई क्लर्क में पूछा है 2012 में, ये आपका 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे बतौर खाद्य विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। किस दिन को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखिए आईबीपीएस क्लर्क 2011 में ये सवाल पूछा गया था, और इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर को जो है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। चलिए विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। एड्स दिवस, तो ये देखिए आरबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री डे, किस दिन मनाया जाता है। ये फॉरेस्ट्री डे यानी विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपको 7 अप्रैल को। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका 10 क्वेश्चन था। तो मैंने लेने का ये प्रयास किया कि देखिए कि ये सब सवाल आते हैं इसमें, तो आपको ये सब देख के जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में आज की साथ यहीं तक रही। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।